अभी सुल्तान जहाँ पढ़ रही थी तो इन्होंने कहा कि कुछ लोग पीछे बैठे हैं तो थोड़ा करीब आ जाएं तो सुनने में मज़ा आएगा। सुल्तान जहाँ को शायद इस बात का इल्म है कि मालेगांव यहाँ मर्दों की बात मानी जाती है। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। इधर को आगे आ जाए 50 ग्राम करीब आ जाए, थोड़ा सा मूड बन जाए। चूँकि मैं पूरा मुशायरे में बैठा रहा, किसी काम से गया था, फिर आ गया मैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम कुछ लोग तो हैं वाहिद नवाज इस शहर में, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। कुछ बुजुर्ग चेहरे पीछे बैठे हैं, अगर वो आना चाहें तो कोई कबाहत नहीं है। एक शायरा पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि मलिक मंजर ने बुके उसको दिया। शायर बोलते हैं मलिक मंजर कहाँ है? अब एक शायरा पढ़ रही है, एक शायरा अगर उसको बुके दे तो ये बात समझी जाती है। मलिक मंजर ने उसको बुके क्यों दिया, ये मेरी समझ में नहीं आया। ऑलरेडी 2 बीवी का शौहर है। अभी एक की गुंजाइश है, एक की गुंजाइश है। अगर 3 है तो एक की गुंजाइश है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये बता दूँ कि बहुत सारे चेहरे हैं जिनको मैं बहुत करीब से जानता हूँ, बरसों से। कोई 10 बजे जाके सो जाता है, कोई 11 बजे, टाइमिंग है इनकी सोने की। लेकिन ये मुशायरे में बैठे हैं, ये इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू भाई है, 10 बजे चले जाते हैं। फिरोज भाई मेरा बच्चा आया। चलो आप शुरू करते हैं। कुछ शायरी सुन ली जाए ताकि मेरी हाजिरी भी लग जाए और आप बैठे हैं तो कुछ खिदमत भी हो जाए। शुरू करें। और जावेद साहब, सारे मुसीर भाई, मतलब है कि नूर को नार से अलग कर दो। बताना है आपको कि आप मालेगांव में इनको बताना है कि यहाँ किस तरह की शायरी है। यहाँ पर चोली के पीछे क्या है वो भी सुना जाता है और बारीक शायरी भी सुनी जाती है। बारीक कटिंग है ना। नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। अब इस्तेमाल करना शेर का। नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। और एक अच्छा शेर उसको डिस्टर्ब करता है। नूर को नार से अलग कर दो, फूल को खार से अलग कर दो। जिसमें बिकने का हौसला ही नहीं उसको बाजार से अलग कर दो। अब एक शेर पढ़ता हूँ, या अगर आपकी मिट्टी से अगर एक अच्छा शेर आ गया तो इस्तेमाल करना। उसको बाजार से अलग कर दो। ये मसीहा नहीं है, कातिल है। ये मसीहा नहीं है, कातिल है। ये मसीहा नहीं है, कातिल है। इसको बीमार से अलग कर दो। मसीहा नहीं है, कातिल है। इसको बीमार से अलग कर दो। क्या काम कर रहे नदीफ? इसको बीमार से अलग कर दो। आपको
जंग जीतनी है अगर मुझको तलवार से अलग कर दो। आपको जंग जीतनी है अगर। वो कुछ बच्चे थे चले गए, उनके लिए कुछ शेर में लाया था। ये आजकल ये 4-4 लाइनें जो चल रही है ना, रील जो चल रही है, हाँ, तो उसकी वजह से बच्चे बड़े दीवाने हो गए। मैं भिवंडी के मुशायरे में गया था तो मुझसे फरमाइश की गई कि गीत पढ़ो कोई। उस वक्त मैं गीत नहीं कहता था, सिर्फ गज़ल पढ़ता था। मुझसे कहा गया कि गीत पढ़ो। मैंने कहा मेरे पास गीत नहीं है, मैं गज़ल पढ़ता हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो सुन लें, और नहीं तो फिर आप इजाज़त। हो गया मुशायरा। जब लौटे तो डॉक्टर नई मख्तर मेरे साथ थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं बोलना कि मेरे पास ये नहीं है। मुशायरा एक जंग का मैदान है, आपके तर्कस में हर तरह का तीर चाहिए, पता नहीं कब कौन से तीर की जरूरत पड़ जाए। तो उसके बाद से मैंने फिर हर रंग की शायरी की, हर रंग की। आप जानते हैं मुझे, तो मैं उन बच्चों के लिए कुछ शेर में लाया था, उसका मतलब पढ़ता हूँ। जितने लौंडे हैं तेरे चक्कर में, जितने लौंडे हैं तेरे चक्कर में, काम करते हैं मेरे दफ्तर में। जितने लौंडे हैं तेरे चक्कर में, काम करते हैं मेरे दफ्तर में। सीधे साधे पढ़े लिखे लड़के काम करते हैं मेरे दफ्तर में। सीधे साधे पढ़े लिखे लड़के कैसे आते हैं तेरे मंतर में। सीधे साधे कैसे आते हैं तेरे मंतर में। अब ये एक तसव्वुफ, एक शेर, ये असातिज़ा बैठे ये इस्तेमाल करेंगे। कैसे आते हैं तेरे मन, क्या किया तूने उनकी आंखों को, क्या किया तूने उसकी आंखों को, फूल दिखते हैं इनको पत्थर में। शेर को तो इस्तेमाल होना चाहिए। सीधे साधे पड़े लिखे कैसे आते हैं तेरे मंतर में, क्या किया तूने इनकी आंखों को, फूल दिखते हैं इनको पत्थर में। उम्र थी इनकी साहिलों वाली, उम्र थी इनकी साहिलों वाली, घर बना बैठे हैं समुंदर में। उम्र थी इनकी साहिलों वाली, घर बना बैठे हैं समुंदर में, घर बना बैठे हैं समुंदर में। ताजदारी में नाम था इनका, ताजदारी में नाम था इनका, ताजदारी में नाम था इनका। ये जो बिखरे हैं तेरी ठोकर में, ये जो बिखरे हैं तेरी ठोकर में। ये जो लौटे हैं तेरे चक्कर में, काम करते हैं मेरे दफ्तर में। सीधे साधे पढ़े लिखे लड़के कैसे आते हैं तेरे मंतर में। 2-3 शेर और सुन लीजिए। जब मेरे साथ चलने लगती हो, जब मेरे साथ चलने लगती हो, अपनी फितरत बदलने लगती हो। क्या सादगी से मतलब है, क्या सादगी से मतलब है। अब शेर का इस्तेमाल करना। जब मेरे साथ चलने लगती हो, अपनी फितरत बदलने लगती हो, अपनी फितरत बदलने लगती हो। मिलने जुलने से एतराज नहीं, मिलने जुलने से एतराज नहीं, तुम किसी से भी मिलने लगती हो। मिलने जुलने से एतराज नहीं। जब मेरे साथ चलने लगती हो, अपनी फितरत बदलने लगती हो। मिलने जुलने से एतराज नहीं, तुम किसी से भी मिलने लगती हो। चूम लूंगा तो जल ही जाओगी, देखने से पिघलने लगती हो। क्या बात, अपने लिए ताली बजा रहे हैं। चूम लूंगा तो जल ही जाओगी, चूम लूंगा तो जल ही जाओगी, देखने से पिघलने लगती हो। मिलने जुलने से एतराज नहीं, तुम किसी से भी मिलने लगती हो। और कुछ शेर पढ़े। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई साहब का अपना श्रीराम शरणों में सुनिए।
अब मेरे सामने आती भी नहीं है साली, अब मेरे सामने आती भी नहीं है। अब मेरे सामने आती भी नहीं है साली, अपना दीदार कराती भी नहीं है साली। शेर सुनना, अपना दीदार कराती भी नहीं है साली, अब मेरा फोन उठाती भी नहीं है साली, अब मेरा फोन उठाती भी नहीं है साली, और मुझे फोन लगाती भी नहीं है साली, और मुझे फोन लगाती भी नहीं है साली। पहले क्या बात थी, हर बात पे आ जाती थी। क्या बात है? पहले क्या बात थी, हर बात पे आ जाती थी, अब किसी बात पे आती भी नहीं है। पहले क्या बात थी, हर बात पे आ जाती थी, अब किसी बात पे आती भी नहीं है साली, अब मुझे फोन लगाती भी नहीं है साली, अपना दीदार। ये जवानी के शेर थे जो मैंने आपको सुना दिए। नहीं, बस इतना काफ़ी आज के लिए डोज। अब आइए मेरे भाई फिरोज दिलावर बैठे हैं, इनका एक गज़ल का हुक्म है, मैं वो गज़ल पढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले 2-4 शेर मैं और पढ़ दूँ, कुछ मुहावरे का शार। और सुल्तान जहाँ को खास तौर से मुबारकबाद। जावेद अख्तर ने मुझसे कहा था कि इस जश्न के हवाले से कुछ शेर लिख लेना, तो मैंने कुछ शेर लिखे हैं, वो पहले पढ़ दूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ ऐसे शायरी आपके खिदमत में पेश करूँगा कि इंशाअल्लाह आपका ये रुकना थोड़ा सा कारामद साबित होगा। चूँकि मुशायरा है और सुल्तान जहाँ के नाम के साथ एक लफ्ज़ जुड़ा है शायरा है, और उसका जश्न मनाया जा रहा है। मेरे मामून जान बैठे हैं शमसुद्दौला इसराइल, इन्होंने मंजूर सिफातनामा पेश किया, तहरीरी सिफातनामा पेश किया। मैं 2-4 शेर मैं पढ़ देता हूँ ताकि जावेद अख्तर को लगे कि मैंने वाहिद भाई से कहा था, तो उन्होंने कुछ शेर कह दिया। पेश करता हूँ, समाप्त फरमा। इजाज़त है ना? तो एक मरतबा तालियां बजा के ये दीवाना आदमी है, जावेद दीवाना आदमी है। बस इसी के ये जो काम इसने किया, इसी काम के हवाले से बस ये बात शुरू होती है। थोड़ा बंद पढ़ता हूँ, समाप्त करना है। बात उर्दू की जब भी आती है, बात उर्दू की जब भी आती है। ये दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, इसलिए आदिल रशीद, नईम भाई, मुसीर साहब और जावेद, इन लोगों से मुझे दाद चाहिए दूसरे मिसरे पे। बात उर्दू की जब भी आती है, सर में दीवान की समाती है। दीवानगी, ये दीवान की समाती। बात उर्दू की जब भी आती है, सर में दीवान की समाती है, इसलिए बात उर्दू की जब भी आई है, सर में दीवान की समाई है, इसलिए बज़्म ये सजाई है, इसलिए बज़्म ये सजाई है। तू भी उर्दू की एक सिपाही है, तू भी उर्दू की एक सिपाही है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत क्योंकि जश्न है, पिलाना बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए बज़्म ये सजाई है, तो भी उर्दू की एक सिपाही है, तो भी उर्दू की एक सिपाही है। ये खुशी की घड़ी मुबारक हो, ये घड़ी और खुशी मुबारक हो, ये खुशी की घड़ी मुबारक हो, ये घड़ी और खुशी मुबारक हो। शोहरतों की गली मुबारक हो, शोहरतों की गली मुबारक हो, शोहरतों की गली मुबारक हो, शोहरतों की गली मुबारक हो। जश्न की रोशनी मुबारक हो, जश्न की रोशनी मुबारक हो।
तकदीर जगमगाई है, तेरी तकदीर जगमगाई है। तू भी उर्दू की एक सिपाही है, तू भी उर्दू की एक सिपाही है। पुरानी शायरी समाज में तू भी उर्दू की एक सिपाही है। सबको ये मर्तबा नहीं मिलता। 40 साल हो गए मुझे डाइस में। कितने? ये जो बुजुर्ग बैठे जानते हैं, उर्दू की एक सिपाही है। सबको ये मर्तबा नहीं मिलता, मेहनतों का सिला नहीं मिलता। सबको ये मर्तबा नहीं मिलता, मेहनतों का सिला नहीं मिलता। मंजिलों का पता नहीं मिलता, मंजिलों का पता नहीं मिलता। भीड़ में रास्ता नहीं मिलता, भीड़ में रास्ता नहीं मिलता। तेरी मेहनत ये रंग लाई है, तेरी मेहनत ये रंग लाई है। तू भी उर्दू की एक सिपाही है, उर्दू की एक सिपाही है। तेरे आंचल में ये धनक क्यों है? मैं आगे बैठा, हर मौजू का हर मजमून का शेर पढ़ा गया, लेकिन मैंने सुल्तान जहां को देखा कि बस वो मुस्कुरा रही है। ऐसा लगता है मुस्कुराती हुई गुड़िया जैसे लगती है। बहुत अच्छा माल है, बहुत अच्छा माल है ना, बहुत अच्छा माल है। कोई दुआ भी दे तो मुस्कुराना चाहिए, बेशक। कोई गाली भी दे तो मुस्कुराना चाहिए। बहुत अच्छा माल है। पेश करता हूँ समाप्त करना है। तेरे आंचल में ये धनक क्यों है, तेरे चेहरे पे ये चमक क्यों है। तेरे आंचल में ये धनक क्यों है, तेरे चेहरे पे ये चमक क्यों है। तेरी आवाज में खनक क्यों है, तेरी आवाज में खनक क्यों है। तेरे दामन में ये महक क्यों है, तेरे दामन में ये महक क्यों है। तूने उर्दू से दिल लगाई है, तूने उर्दू से दिल लगाई है। तू भी उर्दू की एक सिपाही है, एक सिपाही है। बधाई है जब भी, और ये आखिरी मन समाप्त करना है। तो भी उर्दू की एक सिपाही है। जब निकलती है तो गजल बनकर, जब निकलती है तो मैं एक बात आपको बता दूं, ये मुशायरा है। आप घर में बैठ के मोबाइल पे मुशायरा देखें तो आपको दाद देने की जरूरत नहीं। आप किसी का मजमूआ दीवान पढ़ें तो आपको दाद देने की जरूरत नहीं। मुशायरे में आने का मतलब क्या है? मैं इधर से बोलूँ आप है ना, मैं इधर से बोलूँ आप उधर से बोलूँ तो मत हो जाए। तैयार हो करने के लिए। अच्छा देखता हूँ तुम मुझ पे भारी पड़ते हो कि मैं आप पे भारी पड़ता हूँ। तू भी उर्दू की एक सिपाही है। और मुशायरे में बस शेर समझने की कोशिश मत किया करो। इतना तो आपको मालूम है कि शेर मुकम्मल हो गया, बस वहाँ दाद देना है ना। शेर कैसा भी हो, कल सोचना कि अब्दुल वाहिद अंसारी ने शेर पढ़ा था, क्या था कैसा था, यहाँ बात से बता दो है ना, दूसरा कोई काम नहीं। तो भी उर्दू की एक सिपाही है। जब निकलती है तो गजल बनकर, और चहकती है तो गजल बनकर। जब निकलती है तो गजल बनकर, और चहकती है तो गजल बनकर। कैसी लगती है तो गजल बनकर, कैसी लगती है तो गजल बनकर। ऐसी लगती है तो गजल बनकर, ऐसी लगती।
लोगों के लिए। तो आखिरी भाई के लिए पढ़ता हूँ, समाज सभा जय भाई इस्तेमाल करना, भाई के जितना ग्रुप है वो सारे लोग इस्तेमाल करना। और अगर मैं सच्चाई बयान कर दूं तो आप भी मेरा साथ देना। तो भी उर्दू की एक सिपाही है, भाई जावेद की ये मेहनत है। बेशक बेशक बेशक, इसकी उर्दू से ये मोहब्बत है। भाई जावेद तीसरा मिसरा, जब तीसरा मिसरा नहीं भाई को साहब मैं बता नहीं सकता, मैं रात में घर में बैठ के लिख रहा था, जब तीसरा मिसरा हुआ तो मैं खुद ही उछल के अपने आप को दाद दे रहा था। अब मुझे देखना कि आप कितनी दाद दे रहे हैं। भाई जावेद की ये मेहनत है, भाई जावेद की ये मेहनत है, इसकी उर्दू से ये मोहब्बत है, इसकी उर्दू से ये मोहब्बत है। ये सियासत नहीं है खिदमत है। भाई जावेद की ये मेहनत है, इसकी उर्दू से ये मोहब्बत है। ये सियासत नहीं है खिदमत है, ये सियासत नहीं है खिदमत है। वक्त उर्दू पे इसकी दौलत है, वक्त उर्दू पे इसकी दौलत है। अरे मैं भैया मैं कमजोर आदमी हूँ, मैं जावेद नहीं हूँ। इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई जावेद की ये मेहनत है, इसकी उर्दू से ये मोहब्बत है। ये सियासत नहीं है खिदमत है, ये सियासत नहीं है खिदमत है। वक्त उर्दू पे इसकी दौलत है, वक्त उर्दू पे इसकी दौलत है। सिर्फ इसकी यही कमाई है, सिर्फ इसकी यही कमाई है, सिर्फ इसकी यही कमाई है। वो भी उर्दू की एक सिपाही है, सिर्फ उर्दू की, तो भी उर्दू की एक सिपाही है। अरे क्या आदिल रशीद साहब ने मुझे दुआओं से नवाजा, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब निकलती है तू गजल बनकर और चहकती है तू गजल बनकर, कैसी लगती है तू गजल बनकर, कैसी लगती है तू गजल बनकर, ऐसी लगती है तू गजल बनकर, ऐसी लगती है तू गजल बनकर। जैसे खय्याम की रुबाई है, जैसे खय्याम की रुबाई है। तू भी उर्दू की एक सिपाही है, तू भी उर्दू की एक सिपाही है। भाई जावेद की ये मेहनत है, इसकी उर्दू से ये मोहब्बत है। ये सियासत नहीं है खिदमत है, ये सियासत नहीं है खिदमत है। वक्त उर्दू पे इसकी दौलत है, वक्त उर्दू पे इसकी दौलत है। सिर्फ इसकी यही कमाई है, सिर्फ इसकी यही कमाई है। तू भी उर्दू की एक सिपाही है, तू भी उर्दू की। बदल की आजादी में कर दिया। अब आइए थोड़ा सा मुशायरा कर लें। अच्छा कितने लोग नहीं सुनना चाहते? ये नहीं सुनना चाहते। ये सारी पगलाई एक तरफ। अच्छा मूड बनाए ना सब। कितने आएंगे और जाएंगे। अब मुशायरा यहाँ से शुरू होता है। अब ओरिजिनल अब्दुल वाहिद अंसारी को सुन के बताना। कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के दो ही राजा हैं। अब भाई
सुबह साहब कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के दो ही राजा हैं। कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के दो ही राजा हैं। कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक टीपू है, एक खाजा है, एक टीपू है, राजा है। कितने आएंगे और जाएंगे, सिर्फ भारत के दो ही राजा हैं। कोई इनको बदल नहीं सकता, कोई इनको बदल नहीं सकता। एक टीपू है, एक खाजा है, एक टीपू है, एक खाजा है, एक टीपू है, एक खाजा है, एक टीपू है, एक खाजा है। ये न समझो कहाँ से आएंगे, मेरा समझो कहाँ से आएंगे। ये अभी पार्लियामेंट में इलेक्शन हुआ हमारा, है ना। ये न समझो कहाँ से आएगा, जो जहाँ है वहाँ से आएगा। ये न समझो कहाँ से आएगा, जो जहाँ है वहाँ से आएगा। और थोड़ा सा इंतजार करो, और थोड़ा सा इंतजार करो, और थोड़ा सा इंतजार करो। फैसला आसमां से आएगा, फैसला आसमां से वाह 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 वाह। फैसला आसमां से आएगा। बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा इंतजार करो। इस वक्त में इतनी अच्छी रात देने वाले लोग भी मौजूद हैं। नहीं, आप हैरत से ना देखें, आप इस पे अमल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये उमर जावेद साहब, वसीर साहब, नीम साहब, ये है मेरे मालिक। आए सांप जब चलता है ना तो उसकी फितरत लहराने की होती है, वो इतराता है, लहराता है। जंगल में, देहात में, गली में, मोहल्ले में, कहीं भी जब सांप चलता है तो वो लहरा के इतरा के चलता है। लेकिन जब अपनी दिल में जाना होता है तो सीधे जाता है, क्योंकि वो लहराएगा तो बस दिल में जा नहीं सकता। तो ये मेरी बस्ती के लोगों के सामने इतनी इज्जत से, मोहब्बत से रहना पड़ता है। इसकी वजह यही है कि ये मेरे लोग हैं। चलते चलते पता नहीं कब कहाँ तक जुमला कस दिया जाए। ये चार मिसरे इस्तेमाल करना। फाइल अंसारी साहब, इस बस्ती की मोहब्बत का ये आरंभ है कि अभी जिस मुशायरे का ऐलान किया गया 4 अक्टूबर का, वो मुशायरा आपके जश्न से मंसूब कर दिया गया है। तो तालियों से इस्तकबाल करें। आपने जो पंजाब जहां के लिए अशार पढ़े, मेहनतों का सिला नहीं मिलता। मैं कहता हूँ मेहनतों का सिला मिलता है। तो तालियां कर के लिए बजा जाए। हाज़रीन किराम, जानिब सेठ सबल एंड डेवलपर की जानिब से ये ऐलान है कि अगला मुशायरा 4 अक्टूबर को जश्न वाहिद अख्तारी के नाम पर होगा। जगह का ऐलान आपको और मुशायरे की टीम का ऐलान आपको बता दिया जाएगा। एक मरतबा जावेद सेठ साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जश्न हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं है, देखेंगे अगर जिंदगी रही। समात फरमाए हजरत। फैसला आसमां से आएगा। अब ये 4 मिसरे का, ये फलस्तीन इजराइल जंग चल रही है और मेरे ये 4 मिसरे यहाँ से लेके वहाँ तक जितने लोग बैठे इंशाअल्लाह सारे लोग मुतासिर होंगे। मुझे दुआओं से नवाजेंगे। भाई मन्ना जी, पढ़े। फैसला आसमां से आएगा, जितने आएंगे मुस्तफा वाले, जितने आएंगे मुस्तफा वाले, सब खुदा की तरफ से आएंगे। बेशक जितने आएंगे मुस्तफा वाले, सब खुदा की तरफ से आएंगे। जितने आएंगे मुस्तफा वाले, सब खुदा की तरफ से आएंगे। जो बचाएंगे किबले अव्वल, जो बचाएंगे किबले अव्वल, जो
कोई सुल्तान काम आएगा और धनवान काम आएगा। कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में, कामयाबी में और तरक्की में सिर्फ कुरान काम आएगा, सिर्फ कुरान और तरक्की में सिर्फ कुरान काम वो एक कॉम्प्लेक्शन आप बहुत जितने आएंगे मुस्तफा वाले सब खुदा की तरफ से आएंगे, जो बचाएंगे किबला अव्वल करबला की तरफ से आएंगे, करबला की तरफ से आएंगे। रोज़े का हुक्म है, अल्लाह सलामत रखे। बहुत बज़मुर्दा हर एक शाख चमन देख रहा, बज़मुर्दा हर एक शाख चमन देख रहा हूँ, चमन देख रहा हूँ। फूलों पे हवाओं का कफन देख रहा हूँ, कफन देख रहा हूँ। अब ये पूरा आलमी मंजरनामा और खासतौर से मेरे शहर का मंजरनामा पेश करता हूँ। देख रहा हूँ फिर अपने कबीले की तबाही है यकीनन, फिर अपने कबीले की तबाही है यकीनन, फिर अपने कबीले की तबाही है यकीनन, तबाही है यकीनन। सरदारों को मस्ती में मगन देख रहा हूँ, सरदारों को मस्ती में मगन देख रहा हूँ। मगन अब शायरी, नहीं भाई ने कहा था कि शायरी या शायरी किनारे का नाम है, मैं शेर पढ़ता हूँ, शायरी देख रहा हूँ। उंगली को हिलाने की जसारत न करूँगा, उंगली को हिलाने की जसारत न करूँगा, उंगली को हिलाने की जसारत न करूँगा, जसारत न करूँगा। बंदूक की नाली पे वतन देख रहा हूँ, बंदूक क्या अच्छा शंकर वाली उंगली को हिलाने की जसारत न करूँगा, जसारत न करूँगा। बंदूक की नाली पे वतन देख रहा हूँ, वतन देख रहा हूँ। क्या बात कही कान में हालात ने आखिर, क्या बात कही कान में हालात ने आखिर, हालात ने आखिर। इस दौर के माथे पे शिकन देख रहा हूँ, शिकन क्या अच्छे से करे वो माथे में शिकन देख रहा हूँ, शिकन देख रहा हूँ।